जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्ट एग्जाम पे। आशा है आप लोग अपनी तैयारी में लगे होंगे और आपकी तैयारी को हम बेहतरीन बनाने के लिए कनेक्ट एग्जाम पर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। रीजनिंग में जो है आपका रोज अलग-अलग चैप्टर, अलग-अलग क्लासेस माध्यम से आपके जो है ज्ञान को लगातार बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो उसी सीरीज में जो चल रहे हैं आज आपका जो आज का क्लास है, ये है मिसिंग नंबर अर्थात लुप्त संख्या। मिसिंग नंबर जो है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसका कोई जो है समाप्ति नहीं है। इसका कोई कौन से वाले में कौन सा पैटर्न फॉलो करता है। तो शुरुआत करते हैं। उसी टाइप के कुछ क्वेश्चन लिए हैं, उसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कैसे होते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास है आज की। देखते हैं आपके सामने ऐसे एग्जाम्पल में दिया रहता है क्या, पहले गाइडलाइन दिया रहता है कि ऐसे क्या है कि दिए गए प्रत्येक संख्या समूह में बराबर के दाईं ओर मौजूद संख्या बराबर के बाईं ओर मौजूद दो संख्याओं पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की जाती हैं। तीनों संख्या समूहों में समान पैटर्न पालन किया जाता है। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो तीसरे संख्या समूह में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ये आपको ऐसे जो है प्रश्न में दिया रहता है और उसके बाद जो है संख्याएं दिया रहता है और उसमें क्या बोला गया है, बराबर के जो दाएं तरफ है वो संख्या और बराबर के बाएं तरफ जो संख्या है वो दाएं वाली संख्या में कुछ ऐसा पैटर्न है, उसी पैटर्न के हिसाब से जो है दाएं वाली संख्या में संबंध है और उसी संबंध के अनुसार से इसको हल करना होता है। इसमें देख रहे हैं कि 6, 8, 12 है, उसके बाद 6, 9, 8 के बराबर के बाद 18 है और तीसरी संख्या क्या है, इसमें क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसे प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि कौन से इसमें इसका कोई फिक्स रूल नहीं होता कि इसमें यही रूल होता है। तो रीजनिंग में जो होता है, ये रीजनिंग में यही सबसे बड़ी कला है कि इसमें आप कितना जल्दी आप इसको पकड़ लें, कितना अच्छे से तरीके से जो है जो उसका जो पैटर्न सही तरीके से फॉलो कर रहा है। अब जितना जल्दी आप जो है पालन कर लेंगे, फॉलो कर लेंगे, वही आपको जो है स्कोर करेगा। तो इसको जो है आप अगर स्कोर अच्छा करना चाहते हैं अर्थात है ये पैटर्न पकड़ने के लिए आपको है रीजनिंग में अधिक से अधिक अर्थात मोर देन प्रैक्टिस के हिसाब से आप ऐसे प्रश्नों को पकड़ सकते हैं। तो कैसे करते हैं हम देखते हैं, प्रश्न को तरफ देखते हैं क्या है। हमारा प्रश्न ऐसे दिया गया है 6, 8, 12 अर्थात क्या है 6, 8 में कोई संबंध ऐसा है जो कि उसके बराबर जो है बराबर 12 आ जाए। तो ऐसा क्या करें कि जो इसमें 12 हो जाए। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, क्योंकि इसमें सभी गणितीय संक्रियाएं होती हैं, कभी जोड़ का होता है, कभी घटाने का होता है, कभी गुणा का, कभी वर्ग का, ऐसे होता है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कौन सा पैटर्न फॉलो करता है। तो सबसे पहले सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम पहले इसको जोड़ से चेक करेंगे इसमें जोड़ वाला हो रहा है नहीं। तो हम अगर जोड़ कर चेक करते हैं क्या हो रहा है, 6 और 8, 6 और 8 को जोड़े तो क्या होगा, 14 प्राप्त हो रहा है। तो 14 प्राप्त हो रहा है, जबकि यहाँ 12 जो है बराबर के दाईं तरफ क्या है 12 है। अर्थात हम अगर 12 में 2 जोड़ दें, 14 में 14 आ रहा है, जोड़ने में 14 में जो 2 घटा दे तो 12 प्राप्त हो सकता है। और नीचे देखते हैं अगर वही फॉलो हो रहा है तो वही हमारा पैटर्न होगा। चेक करते हैं नीचे वाले में भी। नीचे वाले में 9 और 8 है। 9 और 8 में जोड़ेंगे कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। 17 में जो है इसमें देख रहे हैं +1 योग करना पड़ रहा था, +1 योग करना पड़ रहा है और पिछले वाले में -2 करना पड़ रहा था। अर्थात इसका +1 करना पड़ रहा है, पिछले वाले में ऊपर वाले पैटर्न में -2 जो है करना पड़ रहा था। तो ये हमारा जो है पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा है, क्योंकि जो पैटर्न फॉलो करेगा तीनों में समान पैटर्न फॉलो करेगा। तो इस तरीके से हमारा ये पैटर्न फॉलो नहीं करेगा योग वाला। अब हम क्या करते हैं, गुणा करके चेक करते हैं। गुणा करके चेक करते हैं क्या होगा, अगर 6 और 8 में गुणा कर दें तो क्या होगा 48। 6 और 8 में गुणा करेंगे क्या होगा 48 और 48 में क्या कर दे जो है 12 आ जाए। तो चेक करते हैं अगर 48 में क्या कर दें, 6 और 8 में गुणा कर दें तो हमें क्या प्राप्त करना है, 12 प्राप्त होना है। तो 48 प्राप्त हो रहा है गुणा करने पर। अगर 48 में क्या करें, 4 का भाग दें या हमें 12 लाना है तो 12 लाने के लिए हमें 4 से भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 12। तो देख रहे हैं ये जो है पैटर्न ये इसमें हो रहा है। अगर यही पैटर्न सेम पैटर्न यह नीचे वाले में फॉलो करेगा तो हमारा जो है तीसरे वाले में भी यही पैटर्न फॉलो करेगा। तो चेक करते हैं नीचे वाले में क्या है, पहली संख्या क्या है 9 है और 8 है और हमें क्या लाना है 18 लाना है। तो गुणा करते हैं, जो हम पहले दोनों में गुणा करते हैं। 9 8 72, 72 में क्या करना है हमें 18 लाना है। तो 18 लाने के लिए क्या करेंगे, अगर हम 4 से भाग करें तो क्या प्राप्त हो रहा है आपको 18 प्राप्त हो रहा है। अर्थात आप देख रहे हैं इसलिए जो ऊपर वाली संख्या था उसमें भी गुणा करने के बाद 4 से भाग करने के बाद जो है संख्या प्राप्त हो रही है बराबर के दाएं तरफ वाली, और उसमें भी देख रहे हैं संख्याओं का गुणा करने के बाद उसमें 4 से भाग करने गुणनफल में 4 से भाग करने के बाद जो है संख्या प्राप्त हो रही है जो संबंध है।
तो हमारा जो पैटर्न है फॉलो कर रहा है, दोनों जब यही पैटर्न फॉलो हो रहा है तो तीसरे में भी यही पैटर्न फॉलो होगा। तो चेक करते हैं इसमें वाले में भी। तो 6 और 10 है, 6 और 10 में गुणा करेंगे क्या होगा, 60 होगा, और 60 में क्या 4 का जो भाग करना होगा, क्योंकि ऊपर वाले पैटर्न में सभी में 4 का पैटर्न चल रहा है, 4 से भाग का। तो 4 से भाग करेंगे क्या होगा, 15 प्राप्त होगा। तो देखते हैं अगर 15 इसमें से ऑप्शन होगा तो आपका सत्य होगा। ये ऑप्शन देख रहे हैं 14, ऑप्शन नंबर बी ये है और यही आपका सत्य होगा। तो इसका पैटर्न क्या फॉलो कर रहा था, आप पैटर्न देख रहे हैं क्या है, गुणनफल भागे 4, यही अपन पैटर्न फॉलो कर रहा है, यही आपका हल है। तो इसका कोई फिक्स नियम नहीं है, इसको हम बस बताने का तरीका बताते हैं कैसे आपको हल करना है। बाकी इसमें जो है हल करने का जो है तरीका आपको ही हल करना होगा। आप अपने दिमाग से जितने जल्दी आप हल कर लेंगे उतना जल्दी आपको है रीजनिंग के जो है रिलेटिव संख्या ज्ञात कर सकते हैं। रीजनिंग ऐसा ही होता है, जितना जल्दी आप पैटर्न फॉलो कर लें। तो इसको जो है ऐसे प्रश्नों को आप रीजनिंग में जो कोई भी क्वेश्चन हो गया, जितने भी ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने जल्दी आप पैटर्न को पकड़ लेंगे। तो उसके लिए आप प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। कोई भी है जो है मैथ हो गया या रीजनिंग हो गया, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आपको जो है पैटर्न पता चलेगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन में इसमें दिया गया है जो है, इसमें गाइडलाइन जो दिया गया है ऊपर जो पिछला क्वेश्चन था उससे वैसा ही है। इसमें जो संख्या दिया गया है 4, 3, 2, इनका संबंध क्या है, ऐसा बराबर जो दाएं तरफ है 21। 4, 3 और 2 में कोई ऐसा संबंध है जो कि इनका जो है जो 21 आ जाए। इसी तरीके से 5, 6 और 3 में कुछ ऐसा संबंध है जो कि 52 हो जाए। तो ऐसे प्रश्नों का क्या होता है, जो पैटर्न पहले वाले में फॉलो करेगा वही दूसरे वाले में फॉलो करता है, तभी तीसरे वाले में फॉलो करता है। जो है पैटर्न फॉलो करेगा तीनों में समान पैटर्न फॉलो करेगा। तो हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम चेक करते हैं कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले हम अगर तीनों का मल्टीप्लाई वाला सेक्शन चेक करते हैं कि गुणा करने के बाद क्या होता है। तो देखते हैं 4, 3, 12 दूना 24, क्या हो रहा है, 24 प्राप्त हो रहा है। और 24 हमें अगर 2 घटा दे, 24 में 3 घटा दे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 21। ये अभी हमें क्लियर नहीं है कि ये फॉलो करेगा, अभी हम चेक कर रहे हैं। अगर यही पैटर्न हम नीचे वाले में फॉलो करेगा, समझ हमारा पैटर्न हमें प्राप्त हो गया, क्या हो गया। इसमें नीचे वाले में भी गुणा करते हैं, 5, 6, 30, 3, 90, 30, 3, 90, और 90 में क्या करेंगे कि 52 हो जाए। तो देख रहे हैं 90 में जो है 52 लाने के लिए काफी बड़ी संख्या को घटाना पड़ेगा, तब 52 आएगा। अर्थात जो पैटर्न है पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, तो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है तो इसको हम गलत मानेंगे। आगे हम क्या करते हैं, इनका हम अगर वर्गों का योग करते हैं, वर्गों का योग करते हैं तो किस तरीके से करेगा आपका, 4, 4, 16 और 16, 9 जो है 25 और 25, 4, 29, क्या हो रहा है, 29। तीनों का वर्ग कर रहे हैं, वर्गों का योग कर रहे हैं। अर्थात 4 का वर्ग, फिर 3 का वर्ग और 2 का वर्ग। तो 4 का वर्ग होगा 16, 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4। सभी का हम योग करते हैं, देखते हैं क्या प्राप्त होता है। 16, 4, 20, 9, 29, 29 प्राप्त हो रहा है। 29 में हम क्या घटा दें, जो 21 आ जाए। तो 21 में जो है 8 हटा दे तो हमें क्या प्राप्त हो सकता है, 21 प्राप्त हो सकता है। अभी कंफर्म नहीं है। अगर नीचे वाले में यही पैटर्न फॉलो करेगा तो हम जो है क्लियर हो जाएगा कि यही पैटर्न फॉलो करेगा। क्या है, 5, 6, 3, इनका हमें क्या करना है, योग करना है, वर्गों का योग करना है। तो 5 का वर्ग होगा 25 और 6 का वर्ग होगा 36 और 3 का वर्ग होगा 9। तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, संख्याएं बड़ी हो जा रही है, काफी बड़ी हो जा रहे हैं। इन अगर 25 और 36 का योग करें तो संख्या जो है 52 से काफी आगे जा रहे हैं। जबकि इसमें पहले वाले में क्या था, वर्गों में जो योग करने के बाद उसमें 8 घटा रहे थे, जबकि इसमें है वर्गों का योग ही काफी बड़ा हो जा रहा है। तो ये भी पैटर्न आपको फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसको भी हम गलत मानेंगे। अब हम आगे चेक करते हैं क्या होगा। अगर हम क्या करते हैं, संख्या का योग क्या करते हैं, वर्गों का योग कुछ करते हैं। जैसे हम कर सकते हैं इस तरीके से, 4 का हम योग वर्ग करते हैं, वर्ग 4, 4, 16, 4 का वर्ग हो करते हैं, फिर 3 का वर्ग करते हैं, और अगर जो है 2 का वर्ग घटा दे, अच्छा तो क्या करते हैं, 4, 4, 16 और 3 का वर्ग 9, 16, 9 क्या हो रहा है, 25 हो रहा है। और 25 में अगर 2 है, 2 इस जो है ये 2 है, 2 का हम वर्ग करें, इसको घटा दें, 2 का वर्ग करके घटा दें इसमें से, तो 4 होगा। तो देख रहे हैं क्या होगा, 25 में से 4, 21। तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, 21 हमें प्राप्त हो रहा है। अगर हम अगले वाले में इसी तरीके से हम ये भी जो है दूसरा है इक्वेशन, इसको भी हम हल करते हैं। अगर यही पैटर्न फॉलो कर रहा है तो ये हमारे तीसरे वाले भी फॉलो करेगा। चेक करते हैं आगे, 5 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग और माइनस जो है तीसरी संख्या का करना है, वर्ग का अंतर लेना है। तो हम लिखते हैं 25, 36 और 9, इनका हम योग का वर्ग
योग करने के बाद क्या हो रहा है, हमें 61 प्राप्त हो रहा है। 61 में से 9 घटाएंगे क्या प्राप्त होगा, 52। और क्या है, क्वेश्चन में इक्वेशन क्या प्राप्त हुआ है, 52। अर्थात जो है पैटर्न जो है समान प्राप्त हो रहा है कि जो है संख्याओं का वर्ग, पहली और दूसरी संख्या का वर्गों का योग और तीसरी संख्या का जो है वर्ग का अंतर जो है वही संख्या प्राप्त होगा। ये हमारा समीकरण पैटर्न चल रहा है। तो यही पैटर्न जब चल रहा है, यही पैटर्न तीसरे वाले में फॉलो करेगा। चेक आगे वाले में तो चेक करते हैं इसमें भी। तो 5 का वर्ग क्या होगा, 25, 8 का वर्ग होगा 64 और तीसरी संख्या 4 है और इसका हम वर्ग का घटाएंगे तो जो है 4 का घटा है वर्ग होगा 16। हम इसका योग अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 60 20 जो होगा 80, 80 और 9 89, 89 में 16 घटाएंगे क्या प्राप्त होगा, 9 में 6 7 और 9 में 6 3 और क्या प्राप्त हो गया, 8 में से 7 क्या प्राप्त हो रहा है, 73 प्राप्त हो रहा है। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन में 73 है, वही आपका 70 होगा। तो इस तरीके से आपका पैटर्न फॉलो हो रहा था, पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग और तीसरी संख्या का जो है वर्ग का अंतर। इस तरीके से पैटर्न फॉलो हो रहा था और इसको हम इस तरीके से हल कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया, जो है इसको प्रैक्टिस माध्यम से जितने अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतने जल्दी इसको पैटर्न को आप पकड़ सकते हैं। अब आपके एग्जाम में ऐसे भी एग्जाम में दिए जाते हैं ऐसे भी क्वेश्चन लुप्त संख्या से। क्या है, सबसे पहले क्या होता है, देख रहे हैं 5 6 7, उसके बाद क्या है संख्याएं क्या है, काफी बड़ी है, अर्थात 384 सैकड़ा में है, सभी इकाई अंक में है। बाकी जो है ये अंतिम वाले जो बॉक्स हैं इसमें जो है जितनी भी संख्या है सब सैकड़ा में है। तो इसको क्या होता है, इसको चेक करते हैं कैसे क्या होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई से चेक करेंगे। अगर मल्टीप्लाई वाला सेक्शन से फॉलो कर रहा है ये तो मल्टीप्लाई वाला सेक्शन चेक करेंगे, अगर नहीं फॉलो कर रहा है तो हम वर्गों वाला सेक्शन चेक करेंगे। इसी तरीके से हम इसको चेक करते हैं कि बाद ही क्लियर करेंगे क्या होता है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 5 6 30 और 3 7 21 अर्थात 210 प्राप्त हो रहा है। तीनों का मल्टीप्लाई करने के बाद कितना क्या प्राप्त हो रहा है, 210, जबकि संख्या क्या है 384 अर्थात 210 काफी कम है। तो 210 काफी कम है तो इसको जो है पैटर्न गुणा वाला फॉलो नहीं कर रहा है। आगे हम करते हैं, क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको क्यूब करके देखें तो क्या होगा, 5 5 25 5 125, 6 36 216 होगा 6 का क्यूब और 7 का क्यूब होगा 7 7 343। अगर इनका योग करेंगे तो आप ये योग करेंगे जो है 384 से काफी आगे चली जाएगी, तो ये भी पैटर्न आपका फॉलो नहीं करेगा। अब हम आगे चेक करते हैं, अगर हम इस तरीके से चेक करें कि क्या होगा, पहली संख्या का हम क्या करें, गुणा करें, फिर अर्थात पहली संख्या में 1 का वर्ग करें, दूसरी संख्या में क्या करें 6 का वर्ग और तीसरी संख्या में क्या करें 7 का वर्ग। 7 का इसका क्यूब करना है, अर्थात क्या है सभी का, पहले वाले में 1 का गुणा करना है, 1 का वर्ग गुणा करना है, दूसरे वाले में 2 का वर्ग का गुणा करना है, तीसरे वाले में उसके घन का जो है गुणा करना है। और गुणा करने के बाद उनका योग करके चेक करते हैं। तो चेक करते हैं, 5 का जो है 5 का 5 ही होगा, 6 का वर्ग 36 ही होगा, 36 होगा और 7 का क्यूब करना है, 7 का क्यूब करेंगे तो 343। अब देख रहे हैं 343 और जो 384 काफी नजदीक ही है। अब इसको हम क्या करेंगे, सभी का योग करेंगे। योग करेंगे क्या प्राप्त होगा है, 6 3 9 5 14 और 4 3 7 और एक हासिल था 8 हो गया और 384 क्या प्राप्त हो गया 384। और देख रहे हैं यही हमें ज्ञात करना था। अर्थात क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, पहली जो है ये पैटर्न है इस तरीके से। अब आगे भी चेक करते हैं, इसमें भी 4 का हम क्या करेंगे, 4 में 4 का वर्ग 1 और 5 का क्या करेंगे वर्ग करेंगे, तो 5 का वर्ग 25 और जो तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या का हम घन करेंगे। अर्थात 1 2 3 जो है घात जो है घातों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पहले वाले में 1 का घात में 1, दूसरे वाले के घात में 2, तीसरी वाली संख्या में 3 का घात, इस तरह की संख्या बढ़ती जा रही है। और उनका घातों का जो है इनका वर्ग करने के बाद, इनका योग करने के बाद देखते हैं क्या है। तो 6 36 का 216 हो रहा है। इनका योग करेंगे क्या होगा, 6 4 10 5 15 2 1 3 1 2 1 3 और एक हाथ से 4, 245 प्राप्त हो रहा है। अब देख रहे हैं 245 यहाँ भी है। पैटर्न हमें प्राप्त हो गया, क्या प्राप्त हो गया, जैसे पहली संख्या में एक जो है एक घात में 1, दूसरी संख्या के घात में 2, तीसरी संख्या के हाथ में 3 और सभी के जो है घातों का खोलने के बाद घन वर्ग और क्यूब को जो है तीनों का करने के बाद उनका योग करने के बाद हमें प्राप्त हो रहा है इस तरीके से। तो यही पैटर्न आपका इसमें भी फॉलो करेगा। तो क्या करेंगे, पहले वाले में 3 के घात में 3 रहेगा,
दूसरे के घात में क्या रहेगा, वर्ग रहेगा, तो इसका वर्ग क्या होगा, 4 चौक 16। तीसरे का हमें क्यूब करना है, तो 5 बचे 25 पंचे 125। अब इनका हम क्या करेंगे, योग करेंगे। योग करते हैं तो 6 3 9 5 14, 2 3 1 4 और 1 बचा, तो आपका क्या प्राप्त हुआ, 144। 144 जो होगा यही आपका जो है क्वेश्चन मार्क्स के स्थान पर आएगा। और देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर देख रहे हैं, पहला ही फॉलो कर रहा है 144। इस तरीके से पैटर्न फॉलो करते हैं। हमें काफी चेक करना पड़ता है ऐसे प्रश्नों को कि कौन सा पैटर्न इसमें फॉलो करता है। आगे बढ़ते हैं, आगे भी दिया गया है, क्या है, आगे भी चेक करते हैं। इसमें दिया गया है लुप्त संख्या है, इसके स्थान पर रखना है, कौन सा आ जाएगा। तो इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, चेक करते हैं, मल्टीप्लाई वाला सेक्शन चेक करते हैं। 9 चौक 36, 36 और 36, अर्थात देख रहे हैं इसमें क्या प्राप्त हो रहा है, समझ में आ रहा है कि अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 संख्या क्या होगी, 44 से काफी आगे चली जाएगी। तो इसमें अगर तो हम चेक करते हैं, तो इसमें देख रहे हैं क्या हो रहा है, 4 चौक 16, क्या 9 और 4 में गुणा करें, क्या प्राप्त हो रहा है, 36 और ये तीसरी संख्या में क्या करें, वो योग कर रहे हैं, देख रहे हैं 44 प्राप्त हो रहा है। क्या है, पहली और दूसरी संख्या में मल्टीप्लाई और तीसरी संख्या में उस मल्टीप्लाई का योग करने के बाद जो है ये प्राप्त हो रहा है, ये वाला सेक्शन। इसी तरीके से इसमें भी चेक करते हैं क्या हो रहा है, 3 गुणे 7, 7 21, 21 में जो है 6 का योग कर रहे हैं, तो क्या प्राप्त हो रहा है, 27। तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, अर्थात पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग गुणा उसके बाद तीसरी संख्या का योग, वही हमारा प्राप्त हो रहा है। तो ये पैटर्न जो फॉलो कर रहा है, इसी पैटर्न से हम आगे भी बढ़ेंगे और आगे भी चेक करेंगे। तो क्या करेंगे, 8 और 2 में क्या करेंगे, इनका योग गुणा करना है, तो 8 दूना 16 और 16 प्लस उसके बाद तीसरी संख्या में क्या करना है, योग करना है। तीसरी संख्या 4 है, 4 का योग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 20। 20 जो होगा हमारे ये प्रश्न के स्थान पर आएगा, और यही आपका पैटर्न फॉलो कर रहा था। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। हम चेक करते हैं आगे वाले में, और ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आपके जो है इस टाइप के भी क्वेश्चन में काफी रीजनिंग जो है इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसको देखते हैं कैसे क्या होता है। इसमें भी क्या होता है, पहले संबंध क्या करना है, इसमें कौन सा संबंध फॉलो कर रहा है। आपको क्वेश्चन देखने के बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या है, कौन से वाले इनका नियम लगा हुआ है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, चेक करते हैं, और जितने भी संख्याएं हैं उसमें कुछ न कुछ आपस में एक दूसरे से कुछ न कुछ संबंध है, तभी जो है इसमें रखा हुआ है। तो इसी संबंध को है हिसाब से हमें ये वाला प्रश्न जो है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर देखना है क्या आएगा। तो चेक करते हैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 8 और 40 देखते हैं। 8 और 40 में क्या करें कि जो है क्या करते हैं, हम अगर इन दोनों का योग करें, दोनों का योग कर रहे हैं, क्या होगा, 48 प्राप्त हो रहा है। और इसी तरीके से अगर 12 और 4 में क्या करना है, योग करना है, इसका योग करते हैं, क्या हो रहा है, 16। अब देख रहे हैं पहले जो है ऊपर वाले का जो योग क्या प्राप्त हो रहा है, 48 प्राप्त हो रहा है, और निचले वाले संख्या जो है ये सिंबल का, इनका योग करने के बाद क्या प्राप्त हो रहा है, 16। अब देख रहे हैं अगर हम इस तरीके से लिखें, बड़ी वाली संख्या जो है ऊपर वाली संख्या को जो है अंश और हर के रूप में लिखें, जो क्या प्राप्त हो रहा है, 48/16। और 48/16 को हम अगर हल करें, क्या प्राप्त होगा हमें, इसको हम हल करें, क्या होगा, प्राप्त होगा 3। और जो 3 प्राप्त हो रहा है ये बीच वाली संख्या में इस तरीके से इसमें हो रहा है। तो देख रहे हैं ये हमारा नियम हो सकता है फॉलो करे। हम आगे वाले चेक करते हैं, अगर यही पैटर्न फॉलो कर रहा है तो हमारा तीसरे वाले में भी यही पैटर्न फॉलो करेगा। तो क्या किया हमने, ये जो संख्याएं हैं 15 और अर्थात 20, इनका हम क्या करेंगे, योग करेंगे। तो 20 और 15 को हम योग करते हैं, क्या प्राप्त हो रहा है, 35 प्राप्त हो रहा है। और नीचे वाली संख्या में क्या, इनका भी हमें योग करना है, तो 5 और 2 7 प्राप्त हो रहा है। और 35/7 बड़ी जो ऊपर वाली संख्या को हम अंश में रखेंगे और नीचे वाली संख्या को हम हर में रखेंगे। अब इनको हम भाग देते हैं, हल करते हैं, और तो 35/7 को हल करेंगे, क्या प्राप्त होगा हमें, 5 प्राप्त होगा। जो 5 प्राप्त हो रहा है वही जो है बीच संख्या जो है बीच में आ रही है। तो इसी तरीके से जब ये दो पैटर्न जो है फॉलो कर रहा है, तो इसी तरीके से तीसरा वाला पैटर्न भी फॉलो करेगा। करते हैं, 16 और 6 में का हमें योग करना है, तो 16 6 क्या होगा, 22। और इसको हम अंश में रखना है, तो इसको हम इस तरीके से रखेंगे। और नीचे वाले संख्या क्या है, 9 और 2 का योग करेंगे, क्या होगा हमें, 11। अब इनका हम क्या करेंगे, हल करेंगे, तो 11 जो 22 में 11 से भाग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा,
2 प्राप्त होगा। जो 2 प्राप्त हो रहा है वही जो आपके गोले में आएगा वही 2 आएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा आएगा? 2 आएगा। देखते हैं ऑप्शन में कौन सा आएगा। ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं, यही ऑप्शन नंबर सी पे 2 है और यही आपका सत्य होगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका 2 आएगा। इस तरीके से आपके पैटर्न फॉलो कर रहा है। आगे दिया गया है, ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिए जाते हैं। और क्या है इस पैटर्न, सबसे पहले चेक करते हैं क्या है। अगर पहले वाले बॉक्स को देखिए, फिर सर्कल को देखिए, क्या हो रहा है? 10 है, 8 है, 2 10 है, 8 है, 8 है और 0 है। और इसी तरीके से इसमें देख रहे हैं क्या है? 9 6 7 3। तो हमने पहले ही क्वेश्चन आपने पढ़ा कि जो है जितने भी संख्याएं रहते हैं उसमें कुछ न कुछ आपस में संबंध होता है। तो संबंध होता है, इसको हम संबंध चेक करते हैं। तो अगर हम क्या हो रहा है इसमें और इसमें, अर्थात देख रहे हैं क्या हो रहा है? 10 और 8 हो रहा है। इनका अगर क्या करें, मल्टीप्लाई करें तो क्या प्राप्त होगा हमें? 80 प्राप्त हो रहा है। तो 80 प्राप्त हो रहा है, देख रहे हैं। तो 80 को अगर हम इस तरीके से लिखें तो हो सकता है इस तरीके से लिखें, जो है इकाई और दहाई के रूप में, जो है इकाई वाला नीचे रखें और दहाई वाला इकाई वाला जो ऊपर रखें और दहाई वाला नीचे। इस तरीके से आगे चेक करते हैं। अगर यही फॉलो कर रहा है तो इसको जो है हम तीसरे वाले में ही पैटर्न में चेक करेंगे। तो क्या किया हमने? पहली संख्या और दूसरे बॉक्स का इसका मल्टीप्लाई किया। तो इसे मल्टीप्लाई किया, जो मल्टीप्लाई जो है आंसर आया उसको हम इस तरीके से रखा। तो इसमें भी मल्टीप्लाई करते हैं। 9 6 54 आ रहा है, जबकि इसका जो है इकाई और दहाई इकाई वाली संख्या इसमें ऊपर रखा गया था और इसमें इकाई वाली संख्या देख रहे हैं 3 है, जबकि आपका आंसर क्या है? 4 प्राप्त हो रहा है। तो ये आपका पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसको हम नहीं चेक करेंगे। फिर आगे चेक करते हैं। अगर हम इसको क्रॉस वाले सेक्शन से मल्टीप्लाई करें, क्या होगा? 10 × 8 10 × 8 जो है मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा? 80 प्राप्त होगा। और 80 को क्या लिख रहे हैं? दहाई वाली संख्या को इस कॉर्नर में लिख रहे हैं और इकाई वाली संख्या को इस कॉर्नर पे लिखें, तो हो सकता है ये फॉलो करें। देख रहे हैं कि ये दोनों को मिलाने पर हमें क्या प्राप्त होगा? 80 प्राप्त हो रहा है और इनका मल्टीप्लाई 80 हो रहा है। अर्थात क्या होगा? दोनों तरफ से दिख रहे हैं, इस तरफ से 80 आ रहा है और इस तरफ से भी 80 हो रहा है। हम आगे चेक करते हैं इसी मामले में भी। और इनका क्रॉस सेक्शन में मल्टीप्लाई करें, क्या होगा? 9 से 63 9 से 63 देख रहे हैं, 63 हो रहा है और इनका भी देख रहे हैं ऐसे भी 63 आ रहा है आपका। तो देख रहे हैं क्या होना चाहिए? आपका पैटर्न फॉलो कर रहा है। ये वाला क्या हो रहा है? जो है पहले बॉक्स अर्थात जो है एक जो है सीधे जो बॉक्स जो है जो है क्या बोलते हैं इसको, इस जो है क्या इस वाले भाग का जो है मल्टीप्लाई करेंगे और जो मल्टीप्लाई अर्थात क्या होगा? राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपने पढ़ा होगा, वही आपको फॉलो कर रहा है। समझ ले, जो इनका गुणनफल होना चाहिए, गुणनफल और जो है इस वाले बॉक्स का उस वाले बॉक्स का इस तरीके से आप दोनों आपस में बराबर हैं। तो इस तरीके से इनका भी ये बराबर होगा। क्या होगा? 9 से 63 ऐसे भी हो रहा है और 63 ऐसे भी लिखा गया है। तो क्या किया गया है इसमें? देख रहे हैं जो गुणनफल आ रहा है, गुणनफल को इस तरीके से लिखा गया है। जो 63 आ रहा है, 63 को इस तरीके से लिखा जा रहा है। इस तरीके से इसमें 80 आ रहा था, 80 को इस तरीके से लिखा गया था। तो इस तरीके से हम इसको भी चेक करेंगे। तो 8 का 48 हो रहा है, तो 48 को हमें जो है क्रॉस सेक्शन में लिखना है। तो 48 में देख रहे हैं 4 हमें दिख रहा है, क्या गायब है? 8 गायब है, क्योंकि जो है ऐसे पे 48 होना चाहिए। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा? आपका 48, क्योंकि जो है इस तरीके से पैटर्न फॉलो कर रहा है। क्रॉस सेक्शन में मल्टीप्लाई करने के बाद जो 48 हो रहा है, आंसर को आपको क्रॉस सेक्शन में ही लिखना है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 8 आएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सत्य है। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको जो है हमने मिसिंग नंबर से कुछ जो है आपके समझाने की कोशिश किया कि जो ऐसे भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे ही आप लोग हमारे चैनल कनेक्ट टू एग्जाम से लगातार जुड़े रहिए और अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाते रहिए। हम जो है आपके ज्ञान को जो है आपके साथ लगातार प्रैक्टिस क्लास साथ में आप प्रैक्टिस हमारे क्लास जो है क्लास साथ में आप प्रैक्टिस करते रहिए। जो है आपकी जो है रीजनिंग जो है पकड़ने की जो है क्वेश्चन को समझने की क्षमता और पकड़ने की क्षमता जो है क्वेश्चनों को हल करने की क्षमता और तेजी से बढ़ेगी। तो ऐसे ही आप हमारे चैनल को लगातार शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में अगले दिन। धन्यवाद।